आरपी सिंह जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरपी सिंह जी, आपने सुना होगा रेखा जी को, और रेखा जी भी दर्द बयान कर रही थी अपना, और कहीं ना कहीं जो बातें आप कह रहे थे वही बातें वहां भी कही गई। 45 वोट क्यों आखिरकार डाले गए, गलती मानी गई, तो एक बार फिर से क्यों नहीं करवाई जाती वोटिंग। लेकिन अब यहाँ पर तर्क ये दिया जा रहा है कि हमारे पास बैलेट पेपर नहीं है। इस तर्क से क्या बीजेपी सहमत होने वाली है, और ये तर्क आपको कितना तार्किक लगता है? चुनाव 24 घंटे के लिए पोस्टपोन कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, कल सुबह कर लीजिए चुनाव। नहीं, इस पे ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसलिए आज करवाना। नहीं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा आदेश नहीं कि आज, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 24 घंटे में हो, वो तो 24 घंटे आज 6 दिन पहले निकल गए। ये तो एलजी के और मुख्यमंत्री जी के अनुसार जो तारीख तय है वो तारीख है, ये कोई सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से तारीख तय नहीं हुई। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये बात लगाना कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऐसा नहीं है। और बैलेट पेपर छापते कितने लगती है, कोई लंबा चौड़ा समय नहीं है। आजकल तो फोटोकॉपी हो जाते हैं, उन बैलेट पेपर की फोटोकॉपी कर लें, उनको साइन कर दें। 12:25 हो चुका है, छपाई तो शायद नहीं, लेकिन हाँ फोटो स्टेट वाली बात जो है आपकी, क्या ये मंजूर किया जाएगा? फोटो स्टेट पर इस तरह चुनाव हो सकता है, इस बारे में जानकारी? नहीं, वो बैलेट पेपर पर मेयर साहबा साइन कर दें। 250 बैलेट या 200 जितने हैं बैलेट, उतने बैलेट साइन कर दें सबके सब द्वारा से। वो साइन करने में कितने लगेगी, एक अगर बैलेट साइन करनी हो तो आधा घंटा घंटा लगेगा, साइन कर दें सब पे, क्लियर हो जाएगी बात। उसमें क्या, वो क्लियर हो जाएगा ये बैलेट पेपर है। परंतु ये बहाना बनाना कि अब समय नहीं है या अब बैलेट पेपर नहीं है, ये सब बहाने हैं। असल में वो फंस गए, वो फंस इसलिए गए क्योंकि उनको लगता था कि हम फोटो खींच कर हम बच जाएंगे, हम अपने लोगों को हड़का लेंगे। उनके लोग उनके साथ नहीं है। ये तो बताइए कौन सा प्रोसेस है दुनिया के अंदर जहां बैलेट की फोटो खींची जाती हो? वो तभी खींची जाती है जब आपको अपने पार्षदों पर, अपने विधायकों पर आपको यकीन नहीं है कि वो आपको वोट डालेंगे। तो बिल्कुल आरोप लगातार इस तरह के चल रहे हैं, बीजेपी के नेता भी इस तरह का आरोप लगा रहे हैं और आम आदमी पार्टी की भी तरफ से भी आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल अब थोड़ी देर बाद एक बार फिर से कार्यवाही शुरू होने वाली है, तो क्या ये गहमा गहमी लगातार बरकरार रहेगी? आपके इस तरह से पार्षद भी थके हुए दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ महिला पार्षद भी जिससे बातचीत हमारी हुई रेखा गुप्ता जी से, वो कह रही है सुबह 10 बजे की आई हुई है, खाया पिया भी कुछ खास यहाँ पर नहीं है। और आरोप आम आदमी पार्टी के ऊपर इस बात के भी लगाए जा रहे हैं कि बीच बीच में 1.5 से 2 घंटे के लिए महापौर गायब हो जा रही थी, इस वजह से भी काफी वक्त जाया हुआ। देखिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए अगर हमारे पार्षदों को सारी रात जागना पड़े तो जागेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम तो लोकतंत्र के लिए कुछ किसी हद तक जाएंगे। परंतु ये क्या करेंगे इनका पता नहीं। अब ये नया बहाना लगा लिया कि बैलेट पेपर नहीं है, ये सब बहाने हैं। और आपकी जानकारी के लिए, जब बैलेट पेपर छपता है हमेशा थोड़े बैलेट पेपर फालतू छपते हैं, वो ये नहीं कि कम गिनती, हमेशा एडिशनली छापे जाते हैं कि अगर गलती से कि बैलेट पेपर खराब हो या दिक्कत हो तो बैलेट पेपर एडिशनल होने चाहिए। परंतु बहाने हैं। मैंने भी कहा फोटोकॉपी करें, बैलेट पे साइन कर दे, बैलेट पेपर साइन कर दें, हो जाएगा, रास्ता निकलेगा। रास्ता निकालने का मतलब रास्ता निकलेगा। परंतु हम ये नहीं अलाउ करेंगे कि आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक सीक्रेट बैलेट वोटिंग के समय, एक सीक्रेट वोटिंग में फोन अलाउ कर दिए गए। ओपन बोला गया फोटो खींच कर लाओ और दिखाओ। हमने उसका अगेंस्ट बोला, हमने बोला ये नहीं अलाउ होना चाहिए। मेयर मान गई, कह रही हाँ मेरे से गलती हो गई। हमने कहा अगर आपने गलती मान ली दोबारा रीस्टार्ट कर दो, हमारी यही मांग है। नहीं जी, ये अभी से शुरू होगा। क्यों शुरू होगा मैम? जब पहले 50 वोटिंग लोगों ने अंदर जाके फोटो खींच ली है, आप उसका कैसे बोल सकते हैं कि नहीं जी मैं 50 से दोबारा स्टार्ट करूंगी? जब हमने, क्योंकि हम माइनॉरिटी है, जब हमने उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करी बाय वे ऑफ स्लोगन। साथ प्रियंका कक्कड़ जी जुड़ रही हैं, आम आदमी पार्टी के नेता। प्रियंका जी, बहुत बहुत स्वागत आपका है जी न्यूज पर। इस वक्त जो स्थिति चल रही है सिविक सेंटर में, तस्वीरें आपने देखी होगी, लेकिन बीजेपी की ओर से आरोप लगाया जा रहा है क्योंकि आप स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हार रही हैं, इसलिए आप लोगों ने वहां पर हंगामा किया है। क्या कहेंगे आप? मैं पहले तो कहूंगी कि बीजेपी के लिए ना काला अक्षर भैंस बराबर है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में बड़ा स्पष्ट पहले पैराग्राफ में लिखा था कि ऑल्डरमैन का कोई वोटिंग राइट नहीं होगा इन चुनावों में, पहली चीज। दूसरा, उसमें स्पष्ट ये लिखा है कि मेयर, डेप्यूटी मेयर का और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव कराएंगी। तीसरा, उसमें ये लिखा है कि जो पहली मीटिंग होगी उसमें ये तीनों चुनाव होंगे और ये बातें अप्लाई होंगी। तो इनको क्या समझ नहीं आ रही, ये क्यों अपनी हरकतों पे उतर जा रहे हैं? पहले भी इन्होंने मारपीट की, हमने तब इनके अगेंस्ट FIR वगैरह भी करवाई और इन्होंने झूठा और दुष्ट प्रचार किया कि हमने इनके साथ बदतमीजी की थी। अब ये फिर वही कर रहे हैं। जब हम जीत रहे हैं तो हम क्यों रकस क्रिएट करेंगे?
प्रियंका जी, लेकिन आरोप यह लगाया जा रहा है कि आपके जो पार्षद हैं उनसे कहा गया कि फोन लेकर जाएं, फोटो खींचें, और बीजेपी बार बार ये कह रही है कि ऐसी वोटिंग कहां पर होती है कि फोन लेकर आप जाइए और वोटिंग करते हुए फोटो खींचिए। आपने कहीं भी देखा ऐसा? अगर फोटो खींचे तो फोटो होती ना। ये झूठे, ये सिर्फ चुनाव आज टालना चाहते हैं क्योंकि ये हार रहे हैं और हम आज हाउस में बैठे हैं जब तक चुनाव पूरे नहीं होते। चलिए, आरपी सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरपी सिंह जी, इस सवाल का जवाब आप देना चाहेंगे? पहली बात तो मैं उनको जो शब्द कहा काला अक्षर भैंस पेपर, मैं भैंस से बहस नहीं कर सकता। मैं मतलब कोई ढंग का व्यक्ति हो जिससे बहस हो, भैंसों से क्या बहस करूंगा मैं। दूसरी बात जो मैंने कहा कि आपने मोबाइल फोन ले जाने की आरपी सिंह जी आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पर, लेकिन एक महिला है और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना मेरे ख्याल से वो संसदीय नहीं है। माफी चाहता हूँ, ये मेरी पार्टी नहीं, मैं माफी चाहता हूँ, मैं इन माफी चाहता शब्दों का हूँ। इस्तेमाल ठीक नहीं है और मैं आपने उनको रोका था जब ये काला अक्षर भैंस बराबर है, वो मेरे बारे में कह रही है काला अक्षर भैंस बराबर है। भैया आज 45 साल हो गए भाजपा के बारे में कह रही हूँ, मैं भाजपा के बारे में कह रही हूँ। चलिए, बिल्कुल मैं रोकूंगा आपको। तरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तरुण, आरोप यह लगाया जा रहा है कि वहां पर फोटोग्राफी नहीं हुई आम आदमी पार्टी की ओर से। बीजेपी कह रही है कि वहां पर फोटो खींची गई। आप वहां पर लगातार मौजूद थे, आपने वहां पर क्या देखा? क्या वाकई मोबाइल फोन लेकर वहां पर गए और इनका इस्तेमाल किया गया? तरुण। हेलो तरुण, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं कि आम आदमी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं हुआ। हमारे साथ जुड़ी हैं उनकी प्रवक्ता, आप क्या कहते हैं? वहां पर क्या मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया गया? पहले जो पार्षद थे वो मोबाइल फोन लेकर जा रहे थे, वोटिंग की फोटो खींची जा रही थी, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, जो बैलेट बॉक्स बना हुआ था, जो बैलेट बूथ बना हुआ था, माफ कीजिएगा, वो पर्दे के अंदर था और कोई भी रिपोर्टर ये वेरीफाई नहीं कर सकता है कि कैमरे के अंदर किसी ने अपने वोट कास्ट करते हुए फोटो खींची थी या नहीं खींची थी। बीजेपी को इस बात की आशंका है कि फोन को अलाउ करना इस बात का स्पेस देता है कि कोई भी वोटर अपने बैलेट की फोटो खींच सके और अपनी पार्टी को ये सुनिश्चित कर सके कि उसने देखिए क्रॉस वोटिंग नहीं की है। इसी आशंका के मद्देनजर सीक्रेसी का हवाला देते हुए बीजेपी ने इस व्यवस्था को अपोज किया था। हर्ष मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये इन मामलों के ज्यादा जानकार भी हैं, बीजेपी के नेता हैं। हर्ष जी, आपको क्या लग रहा था और 47 वोट होने तक क्यों इंतजार किया गया? पहले ही उसको अपोज क्यों नहीं किया गया? मेयर का इलेक्शन होता है, आम आदमी वाली के इशारे पर उनके एक मेंबर देवेंद्र कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के सदस्य को चाटा मारा और जानबूझकर माहौल खराब करने के लिए वहां पर, जिससे कि विवाद हो, और रात के 2 बजे तक सदन चला रहे हैं आप। ये नाम लेकर कि सुप्रीम कोर्ट का झूठ बोल रहे हैं आप। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहीं ये नहीं लिखा है आप किसी भी हाउस को, आपको लगता है आप 2-2, 3-3 घंटे के लिए अभी भी हाउस को एडजॉर्न कर रहे हैं। आप कल दोपहर को 2 बजे का हाउस फिक्स कीजिए और उसके बाद 12 घंटे तो सदस्यों को तैयार होने के लिए, चेंज करने के लिए, फ्रेश होने के लिए टाइम दीजिए। आप नए बैलेट पेपर लाइए, नए कलर के बैलेट पेपर लाइए, फ्रेश पोलिंग कराइए। आपको यही नहीं पता कितने वोट पोल हो गए? आज ये बताने की स्थिति में ना सेक्रेटरी ऑफिस है ना मेयर की बॉक्स में कितने वोट है, बैलेट पेपर कितने बाहर है, वो बैलेट पेपर खाली बैलेट पेपर कहाँ चले गए? तो आप जानबूझ के यहाँ पर बेईमानी करा के इस पूरे प्रोसेस को डीरेल करना चाहते हैं। ऐसा हम होने नहीं देंगे। हमारी स्ट्रेटेजी बड़ी साफ है कि आप फ्रेश पोलिंग कराइए। रिगिंग जो आपने एडमिट कर लिया रिगिंग हुई है, वो वोट वैलिड नहीं हो सकते। आप 50 वोट जो एक नंबर वोट से, एक नंबर मेंबर से लेकर के रीपोलिंग कराइए। तो बिल्कुल यहां पर आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी हैं। बीजेपी ने भी साफ कर दिया है कि जब तक दोबारा वोटिंग नहीं होगी, फ्रेश वोटिंग नहीं होगी, तब तक ये हंगामा जो है रुकना थोड़ा मुश्किल यहां पर दिखाई पड़ रहा है। आरोप ये लगाया जा रहा है कि फोन आखिरकार अलाउ क्यों किया गया। हालांकि आम आदमी पार्टी की ओर से ये कहा जा रहा है कि फोन लेकर वहां पर कोई नहीं गया, लेकिन क्योंकि वोटिंग रुकी है और ये बात स्वीकार की गई है कि अब फोन आगे नहीं जाएगा, तो ऐसे में आरोपों पर भी अभी यहां पर जांच होनी बाकी है। लेकिन फिलहाल आगे क्या होने वाला है, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी।